पाकिस्तान में 90% गरीब लोगों का गरीब रहने का रीज़न सिर्फ एक है, वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मतलब अगर आप इस वर्ड को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को समझते हो तो आप अपनी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो सिर्फ एक वर्ड को समझने से। इसके लिए मैं आपको एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ, 2 सिनेरियो क्रिएट करता हूँ कि आप लेट्स से आपके पास अचानक से 1 करोड़ रुपये आ जाए, कहीं से भी आ जाए, आपको प्रॉपर्टी में से कहीं से हिस्सा मिल जाए, आपको अचानक से कोई बड़ा प्रॉफिट हो जाए, आपके पास 1 करोड़ रुपये आ जाए, तो आप क्या करोगे? आप यकीनन एक गाड़ी बाय करोगे, कोई बाइक बाय करोगे, या सबसे पहले फ़ोन चेंज करोगे, या फिर एक छोटा सा फ्लैट ले लोगे। यकीनन आप जाओगे कंज्यूमिंग साइड पे। आप हमेशा जो है ना कंज्यूमिंग साइड पे जाओगे, आप इन्वेस्टमेंट साइड पे कभी नहीं जाओगे। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब सिंपल सा, उसको आसान अल्फाज में बोलूँ तो यही है कि आप जो है ना हमेशा बाइंग की तरफ जाओगे। आप सोचोगे कि यार मैं किसी तरीके से ना फ़ौरन से अपना फ़ोन अपडेट कर लूँ और फ़ौरन से अपनी कोई गाड़ी ले लूँ, क्योंकि आपने अपने दिमाग में एक गोल सेट किए हुए कि मेरे पास पैसा है तो सबसे पहले मैं बाइंग की तरफ भागूंगा। तो ये सोच अगर आपके अंदर है तो आप ज़िंदगी में कभी अमीर तो खैर बन ही नहीं सकते, आप मीडियोकर लाइफ भी नहीं गुजार सकते, आप ज़िंदगी पॉवर्टी लाइन से नीचे रहोगे। क्यों? क्योंकि आपकी माइंडसेट ही ख़राब है। आप अगर तो अपने आप को इन लोगों में फॉल देखते हो कि आप ऐसे बंदे हो जो हमेशा बाइंग की तरफ भागता है, तो आप अपनी ज़िंदगी में से जो ड्रीम आपने अचीव किए हैं ना, वो आप लिमिटेड कर दो। शायद वो आप ड्रीम का अपने एक्सेप्ट कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास थोड़े से पैसे आएंगे, फ़ौरन खरीद लोगे, बट आपको बाद में रियलाइज़ होगा यार ये तो मेरी डेप्रिसिएटिंग एसेट है। मतलब मैं एक गाड़ी लेना चाह रहा हूँ, लेट्स से आपके पास 1 करोड़ का आ गए और आपने 1 करोड़ रुपये की गाड़ी ले ली। अब उसको चलाने के लिए भी तो पैसे चाहिए, उसको मेंटेन रखने के लिए पैसे चाहिए, उसको रनिंग के लिए पैसे चाहिए। आप जो डेप्रिसिएटिंग एसेट पे चले गए, वही गाड़ी जब आप 1 साल बाद बेचोगे तो वो कितने की होगी? 50-70 लाख, मैक्सिमम 60 लाख रुपए की होगी वो गाड़ी। तो क्या हुआ? आपका आधा पैसे लॉस में चले गए। यही अगर कोई बिजनेस माइंडसेट का तो फिर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का बंदा अगर आपकी उसकी लाइफ में अगर 1 करोड़ रुपए आते तो वो क्या करेगा? वो सिंपली, मैं अपनी बात करूँ, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए है तो मैं 50 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूँगा, 50 लाख रुपए अपने किसी सेविंग अकाउंट में डालूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जब तक वो चीज़ बाय नहीं करूँगा, जब तक वो चीज़ मैं 10 एक साथ बाय ना, ये एक बड़ा फॉर्मूला है बिजनेस का कि आप कोई भी चीज़ अगर बाय कर रहे हो तो आप रुको और सोचो कि यार अगर ये बाय मैं करूँगा तो मेरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आएगा इससे। अगर तो कोई बहुत बड़ा फ़र्क आपको नहीं लग रहा तो उसको नहीं बाय करो, क्योंकि आप अपने पैसे ज़ाया कर रहे हो। बट अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इसको बाय करने से, तो आप कर लो, आपकी पर्सनल चॉइस है। बट अगर आप जो हो पैसा आते ही फ़ौरन बाइंग की तरफ भागते हो, यार मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, तो फिर आपकी लाइफ जो है ना बहुत अनस्टेबल होने वाली है। अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़रा सोचें। और एक बात है, कॉमन सी बात है कि आप देखोगे हमारे पाकिस्तानी लोगों के अंदर एक चीज़ है कि उनके अंदर एक कीड़ा है। अगर उनके पास एक पैसा आता है ना तो उनके दिमाग में इतनी गुर्बत भरी हुई है कि उनके पास पैसा आता है, उनको यकीन नहीं आता है हमारे पास पैसा है। उनके अकाउंट में अगर वो अपना अकाउंट की ऐप खोलते हैं, देखते हैं मेरे पास पैसा है, तो वो सबसे पहले सोचते हैं कि मैं इस पैसे को ख़त्म कैसे करूँ। यार मेरे पास पैसा पड़ा हुआ क्यों है, मैं इसको जल्दी से इस्तेमाल कर लूँ, कोई खुशी हासिल कर लूँ, कोई घूमने चले जाऊँ। पैसे को रखना नहीं है। अगर पैसों को आप रोक नहीं सकते, पैसों को अपने पास सेव नहीं कर सकते, तो आप कभी भी अमीर आदमी नहीं बन सकते। आप हमेशा एक मीडियोकर लाइफ गुजारोगे और इसी में ही आप जो हो अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाओगे, बड़े लेवल पे नहीं जा सकते। एक आइडियल सिनेरियो क्या होता है? अगर तो किसी बंदे के पास 1 करोड़ रुपये आते हैं तो वो ये सोचता है कि मैं उस 1 करोड़ को ऐसी जगह इन्वेस्ट करूँ कि मुझे ज़िंदगी भर काम ना करना पड़े। अब नॉर्मल लोग क्या बोलेंगे, यार बंदा लेजी है कि ज़िंदगी भर काम ना करना पड़े, बट वो लेजीनेस नहीं है, वो स्मार्ट वर्क है। क्यों? क्योंकि जब वो अपने इन पैसों को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देगा जहाँ से उसको पैटी इश्यूज उसके रिजॉल्व हो जाएंगे कि यार मेरे पैटी इश्यूज जो है ना वो रिजॉल्व हो चुके हैं, अब मुझे इनमें छोटे छोटे कामों के लिए उलझन नहीं है, मेरे रेंट हो गए, यूटिलिटीज़ हो गई, ये मेरी वहीं से मेरा पैसा आएगा, वहाँ से चले जाएंगे। तो फिर वो अपने बड़े गोल्स की तरफ बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए काम करें। तो ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। अगर तो आप अपनी लाइफ में अपने आप को ये पाते हो कि आप जो हो वो फ़ौरन से बाइंग की तरफ, कंज्यूमिंग की तरफ जाओगे चीज़ों को, तो फिर अपनी लाइफ को आप बहुत ज़्यादा बुरी तरफ लेके जाना चाहते हो। अगर आप अपनी लाइफ को एक अच्छी तरफ लेके जाना चाह रहे हो तो आप जो हो सिंपल सा फॉर्मूला अपनाया करो अपनी लाइफ में कि मेरे पास जब भी पैसा आएगा मैं इन्वेस्ट, सेव एंड इन्वेस्ट, सेव एंड इन्वेस्ट, ये फॉर्मूला रखो अपनी लाइफ में। क्योंकि जब आप एक चीज़, अगर लेट से मुझे माइक बाय करना है तो ये माइक जब तक मैं 10 बाय नहीं कर सकता तब तक मैं एक बाय नहीं करूँगा। अगर मैं एक ही बाय करता हूँ और मैं बाय कर लूँगा तो फिर मैं खाली होकर बैठ जाऊँगा, फिर तो मैं इसके एक्सपेंसेस मेंटेन करूँगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप बात सेकंड करते तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर नहीं करते तो फिर आप एक्सपीरियंस करिएगा लाइफ आगे जाके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।